शराब कभी मत पियो, बीड़ी भी मत पियो। ऐसे छत्तीसगढ़ में बीड़ी बहुत कम पीते हैं लोग, यहाँ ज्यादातर लोग गुड़ाखू घिसते हैं और शराब बहुत पीते हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत प्रेम से भी पीते हैं। मैंने पीते हुए देखा लोगों को। शराब की दुकान पर ऐसी भीड़ लगती शाम को 5 बजे, और चुपके चुपके सब खरीद के थैले में रखते चले जा रहे हैं। कोई आवाज नहीं करता है, ऐसा लगता कोई प्रवचन की भीड़ है, शांत लोग पी रहे हैं। और होश में लोग रहना नहीं चाहते, बेहोशी रहना चाहते। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नशा ढूंढ लिया है। कोई तंबाकू खाकर थोड़ा नशा में पड़ा रहता है। आज मैंने एक बालक से पूछा, तुमने मुंह में कुछ खाया है? बोले कुछ नहीं। तुमने कहा मुंह खोलो। तुमने कहा इसमें कुछ तो है। क्या है? बोले सौंफ है। तुमने क्यों खाया? बोले थोड़ा मुंह में डाल लिया, अच्छा लगता है। कितने लोगों की आदत हो गई कुछ न कुछ मुंह में डाले रहते। तंबाकू डाल लेंगे, लौंग डाल लेंगे, सौंफ डाल लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा थोड़ा गोबर डाल लेंगे, खाते रहेंगे। बोलते कुछ मुंह में रहना चाहिए, पुड़िया डाल लेंगे, सुपारी डाल लेंगे। और पुड़िया और सुपारी, तमाकू, ये सब दांतों में इसके दाग लगते हैं। तो आंतों में जब इसका रस जाता है तो कोमल मछली आंतों में कितने दाग लगते होंगे, सोचिए। जब ये दांत इतने मजबूत कठोर पत्थर की तरह इसमें दाग लग जाता है, मंजन ब्रश करने से भी नहीं छूटता है। तो इस पुड़िया और तंबाकू का रस जब अंदर जाता तो आंतों में, अंदर आंतों की दीवालों में कितने मजबूत दाग लग जाते होंगे, वो तो कभी छूटने वाले ही नहीं है। इसलिए आदमी बीमार होता, पेट में कब्जियत बनती है। आप ऐसा वैसा कुछ मत खाइए, और खाने की इच्छा है तो आप चावल और सब्जी खाइए। छत्तीसगढ़ में इससे बेहतर कोई भोजन नहीं है, चावल और सब्जी। और टमाटर की सब्जी हो तो फिर क्या पूछना। और पेट खाइए, फिर जाकर सोइए, फिर जागिए, देखिए बुद्धिमान हो जाओगे। तो छत्तीसगढ़ में इसीलिए लोग बुद्धिमान हैं, जो चावल और सब्जी खाते हैं। और जो दारू पीते वो बुद्धिमान नहीं रह जाते। दारू मत पीना, कोई नशा मत करो। पैसे कमाना सीखो, लेकिन पैसे बचाना भी सीखो, और बचे हुए पैसे को अच्छे काम में लगाना सीखो। मन में संकल्प लो, अच्छा मकान बनाऊंगा। और महिलाओं से भी मैं कहूंगा, पैसे खराब मत करो ये ज्यादा क्रीम पाउडर में। अभी बॉम्बे में किसी बाथरूम में गया तो वहां इतनी उसमें सामान रखा था बाथरूम में, पता नहीं क्या शीशियों में था, अलग अलग टाइप से। वो सब पता नहीं महिलाएं लगाती होंगी, क्या क्या करती है। और वही सामान होगा 2-4 हजार का, तो अपन को तो जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब फिजूल खर्ची है, फालतू काम है। कोई ये पाउडर वाउडर से कोई सुंदर होता नहीं है। सुंदर बनना है तो इसके लिए सही तरीका, खीरा खाइए सवेरे, सुंदर हो जाओगे। थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, दाल में डालिए, भोजन के साथ खा लीजिए, सुंदर हो जाओगे। और थोड़ा सा मूली और गाजर खा लीजिए, पपीता खा लीजिए सुबह सुबह, बहुत सुंदर हो जाओगे आप। और वो अंदर की सुंदरता होगी, यानी चमकेगा शरीर, क्योंकि उससे कब्जियत मिटेगी आपकी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। और सुंदर बनना चाहते हो तो कम भोजन खाओ तो बहुत सुंदर हो जाओगे। लेकिन भोजन खाने में तो कोई चूकता ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कम खाते हो। जब खाने बैठता है मनुष्य तो सोचता है मिले न मिले क्या भरोसा है। पेट भर खाता है, और पेट भर मत खाना, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलिए, बोलो साहिब बंदगी। समापन की ओर भी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो झूठ, गाली और निंदा, निंदा बुराई में भी अपना टाइम बर्बाद मत करो। कितने लोगों का धंधा ही है कि निंदा करना, अपना सुधार करते नहीं और दूसरों को निंदा करते घूम रहे हैं। निंदा कर करके अपना अमूल्य समय खराब करते हो। इस दुनिया में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, उसके पचड़े में हम क्यों फंसे।
अब बुरा वो दूसरा आदमी है, उसकी बुराई की चर्चा करते करते अपनी जिंदगी को हम गंवा दें, ये कौन बुद्धिमानी है। और बड़ी मजे की बात है, किसी की बुराई करना भी तो एक बुराई है, उसके चक्कर में कहां तक पड़े रहोगे। गुणगान कीजिए उनका जो करने योग्य है, धन्यवाद दीजिए उनको जो देने योग्य है, सेवा कीजिए उनकी जो महान है, और क्षमा मांगिए उनसे जो पूरे भगवान के रूप हैं, और चरण पकड़िए उनके जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, आरती उतारिए उनकी जो तुम्हारे दुख उतार सकते हैं, और चरणामृत पान करो उनका जो तुम्हारी जिंदगी के आचरणों का नक्शा बदल सकते हैं। ये कोई साधारण चरणामृत नहीं होता है, चरणामृत बहुत बड़ी चीज है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों की पवित्रता का प्रभाव चरणामृत के माध्यम से हमारे आचरण पर पड़ता है। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए उनसे जो वास्तव में दिव्य आत्मा है।